पार्ट 7 की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है कि जिनशी म्याओ म्याओ को बदनाम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की तस्वीर लेकर ब्रोकिंग हार्ट लिखकर अपलोड कर देती है, जिसे देखकर सब जिनशी के लिए बुरा फील कर रहे होते हैं और जीशिंग और म्याओ म्याओ के बारे में बुरी बातें करने लगते हैं। कमेंट्स रीड करके जिनशी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे जब म्याओ म्याओ ऑफिस आती है तो सब उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि अपनी बहन के हस्बैंड को पटाकर इसने ये सब हासिल किया, हमें नहीं पता था कि ये ऐसी निकलेगी। म्याओ म्याओ उनकी बातें सुन लेती है। वो लैपटॉप ओपन करती है तो वो जिनशी का पोस्ट देख लेती है, जिसके बाद वो गुस्से में जिनशी के पास जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहती थी, पर अब नहीं, तुम कभी भी नहीं सुधरोगी। ये कहते ही वो चली जाती है। दूसरी तरफ जीशिंग पोस्ट करके अपने मोहब्बत का इजहार करता है कि मैं म्याओ म्याओ के साथ सारी जिंदगी रहना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ऑफिस गर्ल जीशिंग का पोस्ट देखकर कहती हैं कि वाओ, जीशिंग ने सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया, ये कितना रोमांटिक है। ये कहते ही वो म्याओ म्याओ के पास जाते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं। जिनशी घर आती है तो डैड उसे डांट लगाकर शिया कंपनी से निकल जाने का कहता है, तो जिनशी कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आपकी आंखों में म्याओ म्याओ की पट्टी बंदी है, मैं आपकी रियल बेटी हूँ, ना कि वो अडॉप्टेड बेटी म्याओ म्याओ। ये सुनकर डैड उसे थप्पड़ मारकर यहाँ से दफा होने का कहते हैं। जी चौहान मिस्टर शिया को कॉल करके कहता है कि हमारा वो अकाउंट, क्या तुम वो भूल गए। मिस्टर शिया कहता है कि तुम चाहते क्या हो। जी चौहान कहता है कि लॉकर की और जिनशी, तुम मुझे ये दोनों दे दो, मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा, अगर नहीं तो मेरे पास जो एविडेंस है मैं वो जीशिंग और म्याओ म्याओ को सेंड कर दूंगा। मिस्टर शिया कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अपने हद में रहो। जी चौहान कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो, मैं 3 तक गिनता हूँ, अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं जीशिंग को प्रूफ सेंड कर दूंगा। 1, 2। तभी मिस्टर शिया कहता है कि ठीक है, तुम कहाँ पर हो। जी चौहान एड्रेस सेंड कर देता है। मिस्टर शिया लॉकर की और जिनशी के बजाय अपने गुंडों को भेजता है जी चौहान को मरवाने के लिए। जी चौहान उनसे बचकर छुप जाता है और कहता है कि शिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मरवाने की, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहते ही वो उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है और जिनशी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर साइड पर ले जाता है और कहता है कि क्या मेरे बगैर तुम रह सकती हो, हम कई सालों से रिलेशनशिप में हैं, तुम्हारे पास मुझसे हाथ मिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, म्याओ म्याओ के होते हुए तुम कभी भी चेयरमैन की वाइफ नहीं बन सकती और शिया फैमिली से भी तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, तो अच्छा होगा मेरे साथ चलो। जिनशी कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। जी चौहान कहता है कि मैं एक राज जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। वो उसे सीक्रेट बताकर वहाँ से निकल जाता है। आखिर ये कौन सा राज है जिसे सुनकर जिनशी इतनी शॉक्ड हो गई। जीशिंग और म्याओ म्याओ शिया हाउस आते हैं तो जिनशी म्याओ म्याओ को थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम भी अपनी मॉम की तरह बेशर्म हो, दूसरों के हस्बैंड पर डोरे डालती हो। मिस्टर शिया उसे थप्पड़ मारते हैं तो मॉम कहती है कि तुम अपनी बेटी को कैसे मार सकते हो। जिनशी म्याओ म्याओ को गालियां देने लगती है। डैड उसे वहां से चलने के लिए कहता है तो जिनशी कहती है कि आप ये सबको बता क्यों नहीं देते कि ये आपकी और शाओलिन की सगी बेटी है। ये सुनकर म्याओ म्याओ शॉक्ड होती है और कहती है कि इसने अभी जो कहा वो सच है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जी चौहान ने उसे यही सीक्रेट बताया था कि म्याओ म्याओ उसकी रियल बहन है और मिस्टर शियान ने पैसों के लिए म्याओ म्याओ की मॉम के साथ जीशिंग के पेरेंट्स को भी मरवा दिया था। मॉम जिनशी को वहाँ से ले जा रही होती है तो म्याओ म्याओ कहती है कि जिनशी रुको, मुझे पूरा सच बता कर जाओ, पर वो नहीं रुकती। शिया म्याओ म्याओ को समझाने लगता है। तभी लूशिया आता है और कहता है कि वाह क्या बात है शिया, अपनी झूठी रेपुटेशन के लिए तुम अपनी बेटी को भी पहचानने की हिम्मत नहीं करते। शिया पूछता है कि तुम कौन हो, तो अपना कैप निकाल कर फेस दिखा देता है, जिसे देखकर शिया हैरान होता है और कहता है कि तुम मरे नहीं, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। लूशिया म्याओ म्याओ से कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। म्याओ म्याओ कहती है कि क्या तुम मेरी मॉम से मिल चुके हो, तो लूशिया सच बता देता है कि 6 साल पहले इसने मुझे कार के ब्रेक फेल करने और तुम्हारी मॉम को उसमें बिठाने के बहुत से पैसे दिए थे और फिर भूम, शिया ने एक तीर से 2 शिकार किए। शिया म्याओ म्याओ से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पर यकीन मत करो, ये पागल है।
लूसिया कहता है कि क्या कहा, मैं पागल हूँ? फिर मुझे चुप करवाने के लिए अपने गुंडे मुझे मरवाने के लिए क्यों भेजे? तुमने अपना राज छुपाने के लिए मेरे बीवी बच्चों को मरवा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो नाइफ निकाल कर शिया को मारने जाता है तो शिया खुद को बचाने के लिए म्याओ म्याओ का सहारा लेता है। ये देखकर ज़ीशिंग म्याओ म्याओ को बचाने जाता है तो लूसिया लात मार कर म्याओ म्याओ और ज़ीशिंग को नीचे गिरा देता है और शिया को मार कर खुद को पुलिस के हवाले करने जाता है। म्याओ म्याओ ज़ीशिंग को डॉक्टर के पास ले जाती है। तभी मॉम आती है और म्याओ म्याओ से कहती है कि तुम्हारे डैड मर रहे हैं, वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं। म्याओ म्याओ कहती है कि वो मेरे डैड नहीं है, मैं उन्हें नहीं देखना चाहती। मॉम रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ज़ीशिंग कहता है कि चली जाओ उनसे मिलने। म्याओ म्याओ कहती है कि तुम चाहते हो मैं जाऊँ? ज़ीशिंग कहता है हाँ, मुझे डर है कि अगर तुम नहीं गई तो सारी जिंदगी पछताओगी। ये सुनकर म्याओ म्याओ डैड से मिलने जाती है। मिस्टर श्याओ से माफी मांगता है। म्याओ म्याओ कहती है कि यहाँ कोई नहीं है, सो ये अच्छा बनने का नाटक बंद करो। मिस्टर श्याओ कहता है कि जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसके वर्ड्स काइंड होते हैं। मैं तुम्हें मुझे माफ करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि शिया कंपनी को बचाओ, जिनशी को बचाओ। वो ज़ीशिंग को पाने के लिए पागल हो रही है। ये मेरी गलती है कि मैंने उसे बचपन से ही इतना बिगाड़ा है, तभी उसने ये हरकत की। तुम उसे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। म्याओ म्याओ कहती है कि आपको अभी भी जिनशी और कंपनी की फिक्र है, मेरी नहीं। शिया कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इंडिपेंडेंट हो और तुम्हारे पास ज़ीशिंग है जो तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनशी, फिर वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें लॉकर की की होती है। वो म्याओ म्याओ से कहता है कि शिया फाउंडेशन के पैसे इस जगह सेफ हैं। इसकी एक और चाबी जी चौहान के पास है, तुम्हें उसे लेना होगा और इन पैसों से उन लोगों की हेल्प करना जिन्हें जरूरत है। बाहर खड़ी जिनशी ये सारी बातें सुन लेती है। म्याओ म्याओ मिस्टर शिया से बॉक्स ले लेती है और वादा करती है। डैड जिनशी को बुलाता है और फिर म्याओ म्याओ और जिनशी का हाथ पकड़ कर कहता है कि हमेशा साथ रहना। ये कहकर मिस्टर शिया मर जाते हैं। असिस्टेंट ज़ीशिंग को कॉल करके कहता है कि जिनशी मिस्टर मू से मिलना चाहती है, जिसके बाद ज़ीशिंग मास्क पहनकर उसका इंतजार कर रहा होता है। जिनशी आती है और मिस्टर मू से कहती है कि मुझे पता है तुम म्याओ म्याओ को पसंद करते हो, मैं उसे पाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मिस्टर मू कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी? जिनशी कहती है कि खुद को खुश करने के लिए। मिस्टर मू कहता है कि झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ किस लिए। तुम्हें नहीं लगता कि मैं ज़ीशिंग से ज्यादा रिच और हैंडसम हूँ? जिनशी कहती है कि सॉरी, तुम्हारा ये चेहरा जिस पर हर वक्त मास्क पहना रहता है, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ज़ीशिंग के पैर ठीक हो गए हैं, सो उसकी वाइफ सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। मिस्टर मू कहता है कि तुम क्या करोगी? जिनशी कहती है कि कल इस जगह आ जाना, मैं म्याओ म्याओ को वहाँ भेज दूंगी, फिर तुम उसे अपना बना लेना। आधी रात को जिनशी म्याओ म्याओ के पास आती है और कहती है कि काफी रात हो गई है, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? म्याओ म्याओ कहती है कि मैंने डैड से वादा किया था शिया को बचाने का। जिनशी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, ये पी लो। म्याओ म्याओ खुश होकर सूप पीने लगती है, पर उसे ये नहीं पता कि इस सूप में उसने ड्रग मिलाया है। आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।